जन्मदिन तो बहाना है, दमखम भी तो दिखाना है। राजनीतिक संदेश, अपना पराया, सामाजिक सरोकार, सब कुछ बताना है। 7 सितंबर को सचिन पायलट 43 साल के हो रहे हैं और पहली बार जब से राजस्थान की राजनीति में आए हैं, इतने बड़े पैमाने पर कोरोना काल में भी इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। समर्थकों ने तय किया है कि 43 साल की उम्र होने पर 43,000 यूनिट रक्त इकट्ठा कर राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल जिस हालात में सचिन पायलट मानेसर से राजस्थान आए हैं, उन्हें अपना बहुत कुछ साबित करना है। इसीलिए सचिन पायलट जब जयपुर से टोंक के लिए गए तो वहां पर अपना दमखम उन्होंने अपने सड़कों पर दिखाया और अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में समाज सेवा कर यह दिखाना चाहते हैं कि उनके चाहने वाले राजस्थान के कोने कोने में हैं। इसके अलावा सचिन पायलट ने एक तरह से संदेश भी दिया है अशोक गहलोत को कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमारे खिलाफ आपके मन में जो नफरत है उसे ख़त्म कर दें। आप अगर जो ब्लड डोनेशन के पोस्टर हैं, चाहे कहीं का भी हो, राजस्थान के किसी भी ज़िले का हो, उसको ध्यान से देखें तो उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा अजय माकन, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा तक की तस्वीरें लगी हुई है। साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि यह कोई अलग से शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सामाजिक सरोकार में जोड़ना चाहते हैं और जिस तरह से कोरोना काल में खून की दिक्कतें हो रही हैं राजस्थान के कोने कोने में, वहाँ पर अपने जन्मदिन के बहाने हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। जिस वक्त से ही सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ राजस्थान आए हैं, एक तरह से अशोक गहलोत के समर्थकों में मायूसी भी है। शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी होगी जहां पर लोग आपस में मिलने पर इस कदर दुखी हैं कि सचिन पायलट के जन्मदिन मनाने के समारोह से अशोक गहलोत के समर्थक पूरी तरह से दूर हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने अपने तमाम समर्थकों से कहा है कि सभी जो खांचे में बटे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उनको अपने पास लाओ और सबको साथ लेकर ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लो। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा तक की तस्वीर लगाई गई है, क्योंकि सचिन पायलट को गलत दिखाने के लिए कहीं इस कार्यक्रम को एक शक्ति प्रदर्शन बताकर दिल्ली न बता दिया जाए, इसीलिए सचिन पायलट फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतना सीधा सपाट भी ये कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से सचिन पायलट बताना चाहते हैं कि वो नकारा और निकम्मा नहीं है, उनके फॉलोअर हैं और उन्होंने 5 साल मेहनत की है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक गए थे, वही सारे विधायक सक्रिय हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में, जबकि ये कांग्रेस के बैनर तले ये कैंप आयोजित हो रहे हैं। जो सचिन पायलट के खिलाफ विधायक रहे हैं या फिर अशोक गहलोत के समर्थक रहे हैं, वो इस कैंप से दूरी बनाए हुए हैं और उन्होंने इस कैंप को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि जैसे ही सचिन पायलट टोंक के लिए रवाना हुए, उनके साथ भीड़ गई, उसके बाद राज्य सरकार के कई मंत्रियों के बयान आए कि कोरोना काल में इस तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। उसे ध्यान में देखते हुए सचिन पायलट ने संदेश दिया है अपने चाहने वालों को कि कोरोना काल में जीवन की रक्षा जरूरी है, इसलिए हम आपके प्यार और मोहब्बत को समझते हैं, मगर आप जन्मदिन को विश करने के लिए हमारे पास मत आइएगा। हम सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से जुड़ेंगे और वहाँ पर सभी से बातचीत करेंगे। यानी 7 सितंबर को सचिन पायलट सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान में अपने तमाम समर्थकों से बातचीत करेंगे। किसी को भी जयपुर घर पे आने से मना किया है। दूसरी तरफ ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं उनके जन्मदिन के बहाने कोई भीड़ हुई तो राजस्थान सरकार पीछे की गली के और उनके सिर पर ठिकरा फोड़ सकती है, इसीलिए इस तरह के वो कदम उन्होंने उठाया है। इसके अलावा जो भी ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से जरूरी परमिशन लेके उनके निर्देशन में ही ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने कहा है कि ये जिम्मा स्वास्थ्य विभाग का भी है कि अगर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता डोनेशन के लिए आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन के लिए, तो उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम हो। एक तरह से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन के बहाने एक शुरुआत की है राजस्थान की राजनीति में एक विधायक होने के नाते अपना दमखम दिखाने की, और एक तरह से
संदेश भी दिया है तमाम राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि वो मुझसे अलग अपने को ना पाएं और चाहे किसी भी खेमे में हो, इस तरह के सामाजिक सरोकार में एक साथ आएं। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत पर एक दबाव होगा, जिस तरह से 2 बार उनके घर जाकर आए, इसके बाद भी अपने जन्मदिन की तमाम तस्वीरों में अशोक गहलोत की तस्वीर लगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से एक तरह से मानसिक दबाव उन्होंने अशोक गहलोत पर दिया है कि अब उनकी बारी है कि आगे बढ़ के सचिन पायलट को गले लगाएं, क्योंकि जिस तरह से 2 बार उनके घर गए और दोनों बार ऐसी घटनाएं हुई कि जब केसी वेणुगोपाल ने दोनों को मिलाया, उसके बाद जब तस्वीरें सामने आई तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास में बड़ा हड़कंप मचा था कि ये तस्वीर बाहर क्यों आई, ये वीडियो क्यों बाहर आए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मिलते हुए। दूसरी बार भी भोज में गए तो सचिन पायलट ने तस्वीर ट्वीट किया अशोक गहलोत से फासले से मिलते हुए, जबकि मुख्यमंत्री निवास से इस तरह की कोई तस्वीर नहीं बाहर भेजी गई। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के समर्थकों में मायूसी और कड़वाहट दोनों है कि क्यों सचिन पायलट लौट आए, लेकिन अगर पार्टी को मजबूत करना है तो दोनों को जो कुछ हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना होगा। इसी दिशा में कहा जा रहा है कि अपने जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट ने कोशिश की है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने से जोड़ें। जिस तरह से उन्हें एक अलग दिखाने की कोशिश की गई थी, उस दूरी को पाटें, और यही कहा जा रहा है कि जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट ने इसकी शुरुआत कर दी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।